हेलो एवरीवन, वेलकम बैक प्रियंका पाटकर व्लॉग्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ और ये सारा काम मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ। उससे क्या रहता है कि सारा दिन बेडरूम है वो एकदम टाइडी रहता है। इस टाइम का जो वक्त है वो करीबन 9 बज रहे होंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा और चीज़ों को जगह पे रखना। बहुत अस्त व्यस्त रहता है इस टाइम मेरा घर, सभी का रहता होगा कि क्योंकि टाइम जो रहता है उस टाइम बच्चों का टिफ़िन तैयार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये जो काम रहते हैं इत्मीनान से हम बैठ के करते हैं, सारी लेडीज़ करती हैं। और इस तरीके से गांठ लगाकर बेडशीट को लगाना मेरा ये पुराना तरीका है, जो मेरे बहुत ही पुराने व्यूवर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं। बीच में मैंने ये करना बंद कर दिया था, तो मेरे ही व्यूवर्स मुझसे कह रहे थे कि दीदी वैसे किया करो, गांठ लगाकर जैसे आप पहले करती थी, और कोम लेकर किनारों को टक कर देती थी। इस तरीके से देखो, मैंने अभी ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ गांठ लगाकर बेडशीट को बिछा दिया है और बेडशीट एकदम पहले से बहुत ज़्यादा बेटर दिख रही है। बिल्कुल भी इस पर रिंकल्स नहीं दिख रहे हैं। और अब ये ऐसी ही रहेगी, बच्चे चाहे कितना इस पर कूदे चाहे कुछ भी करें, इसका जो बेडशीट है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, टस से मस नहीं होगा। ये सारा काम करने के बाद तकियों पे पिलो के कवर चढ़ा दिए हैं। पिलो है ये, इसमें कवर चढ़ा। मेरे जो पिलो हैं ये कॉटन इसे भरा हुआ है, मैंने ये बनवाए थे और इसमें जो कॉटन थी वो दब गई है, जिसकी वजह से ये इतने पतले हो गए हैं। तो मैंने इनको ऐसे ही कवर चढ़ा के रख दिया है। ये कुछ कपड़े हैं, जब मुझे पहनना होता है तो मैं पहन लेती हूँ, और आध्या को जब वो रहता है कहीं जाना तो उसके बाद ये दरवाजे के पीछे हैंगर पे टंगे हुए थे कई दिनों से, तो मैंने सोचा इनको भी तय लगा के रख देती हूँ, नहीं तो ये लटके ही रहते हैं और फिर जब कभी पहनना होगा तो फिर पहन लेंगे। तो गाइस, जैसे कि जब हम पहनते हैं तो थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए पहना तो स्मेल सी आने लगती है ना कपड़ों में गर्मी की वजह से, तो इनको तुरंत के तुरंत उल्टे ही ऐसे ही टांग देना चाहिए, चाहे हैंगर में करके टांग लो, उससे ना कपड़ों में बदबू नहीं रहती है। उसके बाद आप इसे पानी से वॉश कर लो ज़्यादा, क्योंकि अगर नहीं धुलना चाहते हो, नए कपड़े हैं ज़्यादा रोज़ नहीं धुलते हैं, तो पानी से वॉश करके निचोड़ के ऐसे ही डाल दो और फिर इन्हें पहनो, तब ज़्यादा सही रहता है। फ़िलहाल तो अभी मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि इसको एक बार और पहन लूँगी, उसके बाद मैं धुल लूँगी। और ये हाथ से ही धुलूँगी ये सारे कपड़े, क्योंकि ये सारे कपड़े ना नए हैं ना, तो इनको मैं बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ। ये सारा काम निपटाने के बाद पता नहीं चलता है कि वक्त कब निकल गया है। उसके बाद मैंने कुछ और काम निपटाए थे जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। उसके बाद मैं आकर बैठ जाती हूँ, टाइम हो जाता है बच्चों के स्कूल से आने का, तो मैं यहीं पे बैठ के इंतज़ार करती रहती हूँ, क्योंकि वैन आते ही मैं तुरंत निकल के आती हूँ। गेट खोलने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, इतनी भयंकर धूप, जिससे बच्चे जब आते हैं ना बैग लाते हुए, तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मैं तुरंत भाग के जाती हूँ, पहले बैग बच्चों से लेती हूँ, भारी भारी बैग हैं। और वैन वाले जो भैया हैं, कभी कभी उनको पानी की ज़रूरत रहती है, तो मैं एक बोतल पानी ठंडा निकाल लेती हूँ और उनको देने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बच्चों ने अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया और अपना टीवी वगैरह देख रहे थे, तभी उनको भूख भी लगाती है। आज स्पेशल डिमांड थी आद्या की गुलगुले खाने की। आद्या को गुलगुले बहुत पसंद है, तो ये गुलगुले मेरी मम्मी हम लोगों के जन्मदिन पे बनाया करती थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है। गेहूं के आटा में चीनी या फिर गुड़ का घोल बना लिया जाता है, मैं इसमें और कुछ भी नहीं डालती हूँ, जैसे कि सोडा वगैरह लोग लगाते हैं। मैं इसको फेंटती बहुत हूँ, जब आप फेंट लेते हैं इसको अच्छे से तब ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये तो मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, वरना इसको करीबन फेंट के 15-20 मिनट के लिए रख दो, तब बनाओ तो और अच्छे बनेंगे। मेरा घोल थोड़ा सा पतला हो गया था, इसको डालने में दिक्कत हो रही थी। और गैस बन के बहुत अच्छे लगे थे, मैंने भी 1-2 खा लिए थे, लेकिन दक्ष बहुत रो रहा था, कह रहा था मुझे रोटी ही खानी है, ये नहीं खाना है। अब मैं 2 अलग अलग चीज़ें क्या ही बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि खा लो बाबू। तो जब मैंने दक्ष को दिया और आध्या को दिया, तो दक्ष ने भी बड़े ही चाव से खाए। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अच्छे मेरे दक्ष को लगे। तो वही होता है, जब आप खाओ तब चीज़ों का पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने सारे निकाल दिए हैं और आध्या को दे दिए हैं। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। मैंने चेंज कर लिया, मुझे बहुत बहुत गर्मी लग रही थी, सफोकेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चिपचिपा जो गर्मी है ना वो हो गई है। बरसात जब हो जाती है ना तो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, उसके बाद जो धूप निकलती है ना, तो लगातार 4 दिन से धूप खूब निकल रही तेज वाली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है।
मतलब कपड़े चिपक से रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे। तो मुझे बनाना था डिनर, तो मैंने चेंज कर लिया। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से डिनर तैयार कर लेते हैं। तो डिनर में आज मैं बनाने जा रही हूँ ये मीठे की सब्जी। जो मंगलवार है, मेरे पतिदेव गए हुए हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और प्याज लहसुन का भी ना हो। तो मैंने मीठा बनाना सोचा। तो ये बेसन का है मीठा, ये बना रही हूँ। तो कई बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों को पता ही होगा। जिसको पता है वो कमेंट कर देना, जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट कर देना। तो यहाँ पे मैं मीठा बना रही हूँ। जब सब्ज़ी नहीं रहती है तब मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, और ये अच्छा भी लगता है, कभी कभी बना के खाना भी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक तरीके से जो मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। सिंपल से बेसन की रोटी बना के उसे फ्राई कर लिया है, मतलब भून लिया है थोड़ा सा। उसके बाद फिर उसे तड़का दे दिया है हींग जीरा से। बहुत अच्छे से तड़का देने के बाद मैं इसमें पानी डाल के इसे पकने दूँगी। और इसको पकने में टाइम थोड़ा लगेगा, और बन के ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसके बन जाने के बाद बस गर्मा गर्म रोटियों के साथ में हम इसे सर्व करेंगे। गाइज़ ट्राई करना, बहुत सारे लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। मुझे कमेंट आया था जब मैंने एक बार और बनाया था। और गाइज़ मैं आप लोगों के साथ में कुछ और भी शेयर करने जा रही हूँ। बात ये है कि मेरे कई पुराने जो व्लॉग्स हैं जिसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको देखकर लोगों को लगता है कि सही नहीं है, कुछ लोगों को लगता है बिल्कुल सही है। देखो सबकी राय एक जैसी नहीं होती है। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें जब मैं बहुत दुखी हुई थी अपने घर को लेकर, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सांत्वना दी थी, मतलब बोला था कि हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा बोला है कि आपको लेना ही नहीं चाहिए था इस जगह पे, या फिर आपको पहले ही सोचना चाहिए था, ये ऐसा एरिया है वो। तो देखो दुख तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बढ़ा दो, उसे कम भी कर सकते हो। बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया अच्छा अच्छा बोलकर, थैंक यू। और मैं कुछ पुराने वीडियोस के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जैसे कि आज आते हैं, आज भी आते रहते हैं उन पे कमेंट। तो जैसे आते हैं तो उनके कमेंट को पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे दुश्मनी है, क्या मुझ में है, कि पता नहीं मैंने उनको क्या पाप कर दिया है, कि पता नहीं किस जन्म के कुछ लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। वो समझ में नहीं आता है कि शायद वो भैया किसी जन्म में हो, उनके कोई रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, तो वो बदला ले रहे हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि हो सकता है कुछ रिश्तेदार ही कर रहे हों। किसी को कहा नहीं जा सकता है कौन कैसा है क्या नहीं, पता नहीं चलता है आपकी कौन कहाँ जाके बुराई करता है, कौन अच्छाई करता है। यहाँ पर दिल का साफ बहुत कम लोग मिलते हैं, इसीलिए मैं दोस्त भी कम बनाती हूँ, और ज़्यादा मतलब भी ज़्यादा लोगों से नहीं रखती हूँ मैं। लेकिन मैं बात सबसे करती हूँ और सबकी बातों को समझती हूँ। मुझे जो समझेगा वही मेरा होगा, सब अपना होगा। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको अपना कहने वाले, लेकिन बस यही है कि जो आपको समझे वो आपका पार्टनर के अलावा और कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता है। सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा रिश्ता हमारा पार्टनर के साथ रहता है। तो बस वही है, मैं अपना सुख दुख, अच्छा बुरा, छोटी बातें बड़ी बातें, हर एक चीज़ अपने हस्बैंड के साथ में शेयर करती हूँ। रात का सारा काम फिनिश करने के बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे शाम के टाइम पे फिर से, क्योंकि पूरा दिन निकल गया, मैं ब्लॉग नहीं बनाई। काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कुछ चीज़ों को लेकर, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं आपको आगे बताऊँगी। गाइज अभी क्या है, शाम को बच्चों को भूख लगी थी और वो चीला मांग रहे थे। खासकर आध्या कह रही थी मुझे बेसन का चीला ही खाना है। तो मैंने फटाफट से आलू और प्याज दोनों को बारीक बारीक कट किया, बेसन में घोल के बनाया। सो के उठ चुके थे मेरे बच्चे, दोपहर से शाम हो गई थी, तो शाम को जब सो के उठे तो उनको चीला बना के दिया। और दक गुस्सा इसलिए हो रहा था कि उसे वो वाली प्लेट चाहिए थी जो दीदी को दी है। और उसके बाद हस्बैंड के लिए भी चाय बना दी है शाम की, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलके चाय पियेंगे और बच्चे चीला खाएंगे। फिर कुछ भी सूट नहीं किया उस दिन का, मेरा ऐसा ही रहा। और ये फिर नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यानी 3 दिन का व्लॉग हो गया है गाइज। इसमें मैं दक्ष को अभी तैयार कर रही हूँ। ये आज दक्ष बहुत जल्दी उठ गया था, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं किया था। दोनों बच्चे तैयार हो गए, ब्रश करके नहा लिए, तो मैं भी अपना खाना वगैरह बना ले आई थी बच्चों का, और मैं आके तैयार करने लगी थी। सिर्फ मुझे रोटी और पराठे सेकने को रह गए थे। तो यहाँ पे मैं आद्या के सॉक्स पहनाना रहता है, टाई बेल्ट लगानी रहती है, दक्ष को तो प्रॉपर तैयार करना रहता है। और दक्ष की बहुत सारी मस्ती रहती है इस टाइम, वो मुझे इस टाइम इतना ज़्यादा प्यार करेगा जब वो सही मूड में होगा तब। दक्ष को सॉक्स नहीं पहनाती हूँ, दक्ष को सॉक्स लगते हैं, उसका रबड़ का निशान बन जाता है, और उसको बहुत गर्मी भी लगती है, दिक्कत होती है पैर में।
उलझन होती है उसको, इसलिए मैं उसको नहीं पहनाती हूँ। यहाँ पे मैं क्रीम लगा दे रही हूँ दक्ष के और आध्या के दोनों को। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद मैं छोड़ के चली जाती हूँ और फिर आध्या की चोटी करना रह जाता है, वो मैं करूँगी बाद में। तो अभी मैं बैठ गई हूँ आध्या की चोटी करने, सारा काम निपट गया है। हस्बैंड का भी बैग में टिफ़िन डल गया है, दोनों बच्चों का भी बैग में टिफ़िन डाल दिया है। आध्या की चोटी करने के बाद बस थोड़ी देर बाद वैन आ गई थी, तो दोनों बच्चों से बोला चलो जाओ स्कूल के लिए। तो दोनों बच्चे स्कूल के लिए अब निकल रहे हैं। जाओ बच्चों, भागो। टीका लग के आ गया हमारा। पूजा करके आते हो रोज? पूजा करके आते हो रोज? गाइज ये 3 दिन का व्लॉग है जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। होप आपको पसंद आया हो। अगर मेरा रूटीन वीडियो ये अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। जो मैंने बात कही है आप लोगों से, ये पता नहीं क्या हो गया है क्यों ऐसा होता है, लोगों की सोच थोड़ी अलग क्यों हो जाती है। अच्छा ही क्यों नहीं सोचते हैं लोग, हमेशा बुरा ही क्यों सोचते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि कुछ % लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में, मतलब कुछ % मतलब 80% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अच्छा ही पॉजिटिव सोचते हैं। 20% लोग अपनी राय देते हैं, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ गलत तरीके से। खैर मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है वो सारी बहुत अच्छी है। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।